गाइस, नमस्कार। मैं सत्यम स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल साइन एकेडमी पे। तो गाइस, आप लोगों का बहुत दिनों से ये कमेंट बॉक्स में क्वेरी आ रहा था कि सर आप कुछ बुक्स ऐसे सुझाएं जो कि नेट या फिर जेआरएफ का प्रिपरेशन जो करते हैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट में, तो उसके लिए मदद हो सके। यानी कौन कौन सी वो मटेरियल हैं, कौन कौन सी वो बुक्स हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। तो आपको पता है मैंने पहले ही जो जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ चीज़ें पता है मेरे को ऑलरेडी कि कौन कौन से बुक्स हैं जिसको आप फॉलो करके एक सही वे में जा सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैंने कुछ बुक्स यहाँ पे आप लोगों को सुझाने की कोशिश करी है। नीचे है लिखा हुआ है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो इसमें क्या है, तो हम इसको ये देख रहे हैं कि वो जो बुक्स हैं उसमें पहला जो बुक है, ये जो इम्पोर्टेंट बुक मेरे को लगता है ये है मास कम्युनिकेशन इन इंडिया बाय केवल जे कुमार की बुक है। और बड़ी एक बेसिक सी नॉलेज लेने के लिए आपको कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन फील्ड की, तो ये बुक अच्छा है। बाकी दूसरा बुक अगर हम देखें तो इसका नाम है हैंडबुक ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन बाय वीरवाला अग्रवाल, और एक और को ऑथर हैं इनमें, वो है वीएस गुप्ता। तो इन दोनों की बुक्स आपको देखेंगे तो ये भी बुक अच्छी है। और अब पूरा तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक ये मटेरियल कंटेन करती है जो कि आपको ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है जो नेट के लिए। दूसरा है कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट री इन्वेंटिंग थियरी एंड एक्शन बाय किरण प्रसाद। इसके अलावा एक और जो बुक है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन थियरी एंड प्रैक्टिस बाय उमा नरूला, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये दोनों बुक जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की मैंने दोनों बुक बताए हैं, एक तो ऊपर वाला जो थर्ड में लिखा है, कौन सा, कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट एंड थियरी एंड एक्शन बाय किरण प्रसाद, और दूसरा जो है तीन इसलिए लिखा है दो बार क्योंकि ये इस दोनों बुक्स में से आप कोई एक ले सकते हैं, है ना। तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन थियरी एंड प्रैक्टिस बाय उमा नरूला ले लें, या फिर कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट री इन्वेंटिंग थियरी एंड एक्शन बाय किरण प्रसाद ले लें। तो थोड़ा बहुत मटेरियल इधर उधर हो सकता है लेकिन कमोबेश सेम है। बाकी हम देखेंगे जो अगला बुक है हमारा, ये है हमारा मास मीडिया रिसर्च एन इंट्रोडक्शन बाय रोजर डी विमर एंड जोसेफ आर डोमिनिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है गाइज। इसको ना सिर्फ आप अभी के लिए नेट एंड जेआरएफ के प्रिपरेशन के लिए, बल्कि आप जब रिसर्च में जाएंगे, जब आप पीएचडी वगैरह करेंगे या फिर एमफिल करेंगे, उस समय भी बहुत ज़रूरी है। तो एक बुक ऐसा है जिसको आपको पूरे आपके मतलब प्रोफेशन में भी, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं, एसोसिएट या प्रोफेसर बन जाते हैं, तब भी आपको ये बुक बहुत काम आने वाली है। तो इस बुक को आप ले लें। फिर से ये है मास कम्युनिकेशन थियरी बाय डेनिस मैकवेल। ये बहुत ही कम्प्रिहेंसिव बुक है कम्युनिकेशन की। अगर कोई बुक है बढ़िया तो वो यही है ना। इसमें लगभग उन्होंने आई थिंक लगभग 50 अराउंड थियरी, जो मास कम्युनिकेशन के थियरी हैं वो 50 थियरी के करीब में इन्होंने इंक्लूड किया, और बड़े ही एकदम कम्प्रिहेंसिव वे में अच्छे तरीके से समझा के, लैंग्वेज भी ईजी है इसमें, तो इसको भी आप रेफर कर सकते हैं। आगे देखें कि मीडिया लॉज एंड एथिक्स बाय नीलमार जो है, नीला मलार, तो इनकी बुक अच्छी है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं गाइस कि ये जो बुक्स हैं, तो जो हमारा सिलेबस है एनटीए नेट और जेआरएफ के लिए, जो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बुक्स सारे के सारे स्टडी मटेरियल जो है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग वो कंटेन करें। हाँ, ये हो सकता है 50%, 60%, 70%, ज़्यादा से ज़्यादा 80% तक कवर करेगा। बाकी आपको 20% के अराउंड आपको कहीं दूसरे जगह से सर्च करना पड़ेगा, नेट से सर्फ करना पड़ेगा, फिर आपको लिखना पड़ेगा और नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो उसके अलावा है की कंसेप्ट इन जर्नलिज्म स्टडी जो है बॉब फ्रैंकलिन, मार्टिन हैमो, मार्क हैना,
मायरिन किन्स। तो ये कुछ राइटर हैं, को ऑथर हैं जिन्होंने लिखा है मिलके ये बुक। तो की कंसेप्ट इन जर्नलिज्म स्टडी, ये इंपॉर्टेंट बुक है, इसको भी आप खरीद सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। बेसिक एलिमेंट ऑफ न्यूज़ एडिटिंग है, ये भी इम्पोर्टेंट बुक है, और ये डेविड की बुक है। ये मैंने ऑथर का नाम यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, आप लोग देख लिया करेंगे। और इसके अलावा जो है मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म प्रीवियस ईयर पेपर, जो आर गुप्ता की पब्लिकेशन की है, तो इस बुक को करने से आपको प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं, सॉल्व पेपर हैं, उसको आपको पढ़ने से और PYQ सॉल्व करने से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए गाइज, कंटेंट पढ़ लेना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो NTA नेट कैसे क्वेश्चन का फ्रेमिंग कर रहा है, कैसे उसमें ऑप्शन डाला जा रहा है, इसको समझना ज़रूरी है। क्योंकि कंटेंट तो अवेलेबल है मार्केट में, भरे पड़े हैं, बुक्स भरी पड़ी हैं, सिर्फ आप बुक्स को पढ़ के नहीं कर सकते हैं। ये जो हमारा NTA नेट या JRF की बात है, आपको उसके लिए PYQ सॉल्व करना पड़ेगा। तो जहाँ तक बात है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो आई थिंक जुलाई 2018 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ड इनके पास है। कौन से, मतलब ये जो आर गुप्ता पब्लिकेशन वाली बुक आप जो लेंगे तो इसमें है, लेकिन जो जुलाई 2018 के बाद का जो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर हैं वो कहीं मिलेगा नहीं आपको। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी ही ये जुलाई 2018 के बाद का जितना भी जब ये क्वेश्चन आया है उसका मैं एक ई-बुक तैयार करूँ, सॉल्व पेपर मैं तैयार कर दूँ, ताकि सभी लोगों का हेल्प हो जाए। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक आप NTA नेट के साइट पे जाएं, प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं उसको डाउनलोड करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है गाइज, तो ये कुछ बुक्स थे, इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल थे। अंत में मैं आप लोगों को एक सुझाव देना चाहता हूँ कि जितने भी बुक्स हैं आप इसको रीड करें। रीड करने के बावजूद भी आपको मैं, देखिए, अश्योर नहीं करा सकता हूँ कि सारा कुछ उसमें से आएगा ही, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ट हो जाएगी। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग सर्च करके, इंटरनेट तो इतना बड़ा स्पेस है इंटरनेट पे, और इतने ज़्यादा कंटेंट हैं कि आप वहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको 10 मिनट पढ़ाई के लिए, कंटेंट सर्व करने के लिए आपको 1 घंटा इंटरनेट पे बिताना पड़ता है। तो ये एक प्रॉब्लम है इंटरनेट के साथ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव स्टडी मटेरियल आपको एक सर्च में, एक क्लिक में मिलना मुश्किल है। उसके लिए आपको अनेकों वेबसाइट को छानने पड़ेंगे, अनेकों वेबसाइट को फिल्टर करने पड़ेंगे, तब जाके वो स्टडी मटेरियल आप सर्च कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको ये बुक सबसे बेहतर है, और जो बुक्स में आपको ना मिले तो फिर आप स्टडी मटेरियल इंटरनेट से सर्च करें। बाकी मैंने कोशिश करी है एक ई-बुक बनाने की, और वो जल्दी आपको मार्केट में आ जाएगा। हालांकि उसमें टाइम लगेगा, लगभग 3 महीने लगेगा, तो अगली बार ही आएगा, आई मीन नेक्स्ट सेशन में। और इसके अलावा अगर आपको कोई और भी क्वेरी आपके मन में आ रही हो तो आप ज़रूर पूछें मेरे से, मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। इस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय पे अपडेट मिलता रहे और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो गाइज, थैंक यू जुड़ने